लेकिन हम लोग को ये संभव नहीं था कि ये आज हमारे घर कांड करने वाला है। और उसी दिन हमारी गवाही की तारीख थी। उसी की मोबाइल जब पाई तो अगर तुरंत घर पे फ़ोन लगाई। अच्छा, खाली इतने बोली कि दीदी, पूनम दीदी, बस मोबाइलिया इतने सुनने के बाद मोबाइल। शर्म आती है हमें इस कानून व्यवस्था पर, शर्म आती है योगी की सरकार पर और योगी के पुलिस पर। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे जो देती है योगी सरकार और मोदी सरकार, क्या देश में बेटियां सुरक्षित हैं? आए दिन बेटियों के साथ, बेटियों के आबरू के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लोगों को मार दिया जा रहा है और सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हम बेटी की सुरक्षा कर रहे हैं, बहन बेटियों की सुरक्षा कर रहे हैं। अगर कोई बहन बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करेगा, उनकी इज्जत से खिलवाड़ करेगा तो हमारी पुलिस उन्हें चौराहे पर ठोंक देगी। जिसको यमराज कहती है, क्या वो पुलिस अपना सही से काम कर रही है? और अगर सही से काम कर रही है तो इस घर से कैसे एक बेटी को उठाकर ले जाया जाता है और उसको मार कर फिर उसके दरवाजे पर फेंक दिया जाता है? बड़ा सवाल है। क्या आप लोगों को लगता है कि ये शासन व्यवस्था जो योगी सरकार की है ये चुस्त दुरुस्त है? इनके यमराज कहाँ सोए रहते हैं? हमारे देश में लगातार घटनाएं हो रही है, लोग मारे जा रहे हैं। ये गौड़ परिवार देखिए, माता पिता रोता बिलखता परिवार, इनके घर से एक मनचला दबंग जिसका नाम दिलीप कुमार बताया जा रहा है, जात से वो दलित परिवार के समाज से आता है और ये परिवार गौड़ समाज से आता है। इनके घर में घुस के उस बेटी को इनके उठाकर ले जाया जाता है और मारकर उसको दरवाजे पर फेंक दिया जाता है। ये परिवार उन्हीं करोड़ों लोगों में फिर शामिल हो गया, न्याय की गुहार लगा रहा है। और ये भी बताया जा रहा है वो आरोपी पॉक्सो एक्ट का आरोपी भी है, उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट का मुकदमा चल रहा था, तो आखिर पुलिस उसको क्यों बाहर छोड़ी थी घूमने के लिए? क्या इसका प्रशासन इंतजार कर रही थी कि वो बेटी को जाए और मार दे जान से? ऐसे तमाम अपराधी आरोपी घूम रहे हैं हमारे देश में, और जब किसी घटना को अंजाम दे देते हैं तब पुलिस हरकत में आती है, तब सरकार हरकत में आती है और कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ऐसे बेटियां सुरक्षित रहेंगी? अच्छा, क्या नाम था बच्ची का? बच्ची का नाम सरिता। अभी हम आजमगढ़ जिले के अरौला थाना क्षेत्र का एक गांव है पारा, वहीं पर मौजूद हैं। क्या नाम बताएं? सरिता। और उस लड़के का क्या नाम है? दिलीप कुमार। दिलीप, जैसा हमने कहा दलित समाज से आता है। जी हाँ। ये कब की घटना है? ये 4 तारीख को होली के दिन रात में। 4 तारीख को रात में। बच्ची कहाँ थी उस वक्त? उस वक्त ये घर में हम लोग को खिला पिला के आराम से त्यौहार खुशी मनाकर सोई थी जी। और वो बाहर भीतर जैसे हम लोग निकलते हैं, मच्छर अगरबत्ती वही जो है वो करने निकलती है। और हम लोग भाई देखिए त्यौहार था, हम लोग धंधा से आए 9-10 बजे। हम लोग मछली का धंधा करते हैं। 9-10 बजे वहाँ से दुकान बढ़ा के आए, यहाँ सब कुछ बना खाए पिए। इसके बाद लड़कियाँ खुशियाँ मनाते रहे, खेलते कूदते रहे। 12 कम से कम 1 बज गया। और 1 बजने के बाद हम लोग चारपाई पे लेटा। इसके बाद 2 बजे आधे घंटे के अंदर में वो कैसे किया वो हमको यही नहीं पता था। लेकिन जब हमने देखा, हमारी बेटी पहले बेटी देखी, वो बोली आई बाहर, तो देखी वहाँ गिरी पड़ी और हमने दौड़ा। ये दौड़े, ये लोग पहले उठाई तो नहीं उठ रही थी, तो हम गए तो तीनों हम लोग छिनाए थे। तो देखे उसके बाद वो दम तोड़ दी। अच्छा, कितने बजे का ये क्या वक्त हो रहा था जब वो बच्ची को यहाँ दरवाजे पर आपके फेंक के गया? वही करीब 2-2:15 बजे की बात। 2-2:15 बजे वही हम लोग के बाद ही बात की है। और उस बिटिया को कब लगभग वो घर से उठाया था? वही बता रहे हैं कि उसी के बाद वो करीब आधा घंटा 10 मिनट 5 मिनट जौन भी लगल हो वो बाहर निकले हुई। मतलब वो जैसे यहाँ बगल में हमारी छेड़ी बच्चे रहते हैं, 2-4 जानवर हैं, तो वो चिल्लाते हैं तो वो दौड़ लाती है अंदर से, अम्मा अम्मा कहाँ चिल्लाते हैं। तो यो देखिए वो देखिए, ये नहीं तबीयत ना ठीक रहा लिए, यो मतलब तनकी सोई गई नहीं। वही दिन में 1 बार चक्कर लगाया था शाम को। अच्छा, उस दिन में 4 तारीख होली के दिन वो इधर आता जाता था। लेकिन हम लोग को ये संभव नहीं था कि ये आज हमारे घर कांड करने वाला है। और उसी दिन हमारी गवाही की तारीख थी। 4 तारीख। ये गवाही किस बात की थी? वही पॉक्सो का। अच्छा, जो पॉक्सो एक्ट उसके ऊपर चल रहा था आरोपी के दिलीप कुमार के। हाँ। वो आप ही के मतलब बेटी से छेड़खानी के मामले में चल रहा था। हाँ, वही चल रहा था। और
वही हमको बीच में सुलह करने के कहा। मैंने कहा ठीक है उठा लूँगा, लेकिन कायदे से आज के बाद आइंदा ऐसा गलती ना होनी चाहिए। कहा कुछ नहीं होगा। तो मैं उठाने के लिए उसके साथ एक बार गया तो वहाँ जो है हड़ताल हो गया। अच्छा, यानी वो सुलह करने की बात कर रहा था और 4 तारीख की आप लोगों को तारीख पड़ी थी। उस दिन होली हो जाता है तो उस दिन तारीख आगे कर दी जाए 6 तारीख। उस दिन न्यायालय बंद था तो वहाँ बताए कि आपकी गवाही 6 तारीख की होगी जी। तो यही सोचा कि अगर हम 6 तारीख को अगर ये गवाही कर देंगे जी तो हो सकता है मेरी सज़ा हो जाए। बिल्कुल, 500 एक्ट में तो सज़ा उसको होनी थी, लेकिन ये मामला कितने दिन पहले का है? ये 2023 का 2023 का ये मामला। बच्ची के साथ वो छिड़कानी करता है, फिर आप लोग शिकायत करते हैं, फिर उसके ऊपर 500 एक्ट लगा था। तो अभी तक ये 2303 मतलब 3 साल में उसको सज़ा नहीं हुई। ये हमारे देश की कानून व्यवस्था है, ये न्याय प्रणाली। आप साहब समझिए किस तरीके से हमारा कोर्ट काम कर रहा है, किस तरीके से शासन प्रशासन काम कर रही है। जिस लड़के के ऊपर इनकी बेटी के साथ छेड़खानी किया जाता है उसके ऊपर 500 एक्ट लगता है और 3 साल तक उसकी जांच चलती है, और 3 साल के अंदर उसको अरेस्ट किया गया था कभी कि नहीं अरेस्ट हुआ था। करीब 5-6 महीना अंदर जेल था, लेकिन उसको जो है हाई कोर्ट से रिहा करा के उसको बाहर आया। मतलब यानी जेल गया था। उसी के सिलसिले में मुकदमा आप लोगों का चल रहा था। ये सुलह की बात करता था कि सुलह कर लो। तो मैं वही सुलह करने के चक्कर में कि जाने दो, गांव घर की बात है। अच्छा, थोड़ा सा हमें आप बताइए उस वक्त हुआ क्या था जिस वक्त आप लोगों ने उसके ऊपर आरोप लगाया था, 500 एक्ट लगा था, बच्ची के साथ और छेड़खानी किया था? छेड़खानी का मतलब वो अपहरण कर लिया। अच्छा, उससे पहले भी वो अपहरण कर चुका था उसी समय? हाँ। वो उसका यही पेशा था, तो इसका बेच दूंगा इसको, कुछ जो सुंघा दिया। अच्छा, सुंघाने के बाद बेहोश करके इसको ले गया। 2023 की ये बात है जब अच्छा, बच्ची स्कूल गई थी क्या? स्कूल जाती थी। हाँ। तो उसी में उठा लिया। जब इसको होश आई, वो दारू पीकर सोया था, तो उसी की मोबाइल जब पाई तो अगर तुरंत घर पे फ़ोन लगाई। अच्छा, खाली इतने बोली कि दीदी, पूनम दीदी। हाँ। बस वो मोबाइलिया इतना सुनने के बाद मोबाइलिया छोड़ के वो बंद कर दहले। तो वो नंबरवा जब हम पौली तो करे घर गईली। जब घर गईली तो उसे पूछ हाथ कैली तो कह औरत बहुत कुछ बोलनी हमसे, कहानी वो काम कर गए हुए और हमें धमकी दे के हमें। आपको धमकी देते थे? उस वक्त बच्ची की उम्र कितनी रही होगी? 14 साल यानी नाबालिग थी। हाँ, उस वक्त ऐसा कांड किया था। तो उसका पेशा ऐसा, वो दबंग है। अच्छा, मतलब पुलिस से भी दबंग हो गया? हाँ। शासन प्रशासन का कोई डर नहीं है दबंग हो? नहीं, वो कुछ नहीं उससे। वो यहाँ भी अभी जल्दी कई बार मारपीट किया है। अच्छा, लेकिन तभी कोई दबंग नहीं है। और 3 साल तक इंतजार करते कि आज बेटी की जान ले ली उसने। ले ली। तो हम यही चाहते हैं कि वो जो उसके साथ है आदमी जो छूटा, उसको भी अरेस्ट कीजिए और उससे पूछताछ करके उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, वो बच्ची को ले गया मार के यहाँ अकेले कैसे? अगर कोई मर गया तो कैसे फिर लाके यहाँ अकेले फेंक सकता? अकेले यहाँ 2 चक्के से 2 आदमी थे उस समय। अच्छा, लेकिन हमको खाली भय नहीं था कि हमारे घर का कांड करके जा रहा है। अच्छा, यह मोटरसाइकिल आई तो आपको मतलब आहत हुआ, आपने जाना कि कोई आया है? हाँ, हमने यही सोचा कि त्योहार भाई अभी समय है, सब आते जाते हैं। पाछे डॉक्टरी है। जी बिल्कुल, वहाँ भी त्योहार पी खा के लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। समझ गए हम आपकी बात। अब यहाँ पाछे डॉक्टरी है, हॉस्पिटल है, रात बिरात टेम्पू से, 4 चक्का से, 2 चक्के। हमें बताइए, सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है, शासन प्रशासन बोलती है पुलिस बहुत चुस्त दुरुस्त है, बहन बेटियों को छेड़ेगा तो हम उसके यमराज उसके लिए खड़े हैं। क्या आप लोगों को लगता है, हमारे देश की जनता को लगता है कि हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं? नहीं है। अब अगर होती तो ये घटना होता कैसे? घर से वो ले गया। हाँ, घर से उठा के ले गया। अब उसको वही घटना ना कि मार दूंगा तो हम बच जाएंगे, वो त्यौहार का दिन है कि यही होगा, सब इसको खिला पिला के मार दिए। लेकिन जब हमारी बेटी गलत नहीं है तो हम कैसे उसको मार दें? बिल्कुल, ये देखिए एक पिता न्याय की गुहार फिर लगा है। हमारा लड़का, हमारा परिवार पूरा उसको जान से ज़्यादा मानते थे। उसको पढ़ाते लिखाते हैं, नौकरी की तैयारी करते थे। ये बताइए हम लोग उसको मारेंगे? बिल्कुल नहीं। ये उनकी माँ हैं। आप कहाँ थी उस वक्त? सुत्ता लाले।
सोते रह ले हैं। हाँ। जब बेटी को यहाँ से ले गया तो आप लोगों को पता नहीं चल पाया? नहीं नहीं पता नहीं चला। पता चला हो तो का हमने ना गए हुई साथे, तब तो जब गईला हुई तब काहे कि 10 बजे भेल हो। पता नहीं चल पाया और कैसे ले गया उठा के? कैसे ले गया? अच्छा, जब वो यहाँ पे लाके फेंक दिया तो कब उसी समय आप लोगों को पता चल गया कि बेटी चिल्लाई? तब कहला आ चिल्लात रहे है। तब हमार मझिल की बिटिया उठल, कहला अम्मा अम्मा उठ देख बहरवा काव कहरत है। तब उठली देखली हमार बिटिया, ओकर मूड़ी उठावत है तो ख़त्म हो गए। मूड़ी उड़ झुला दहला, बोलबा ना कैला। अच्छा, किस क्लास में पढ़ती थी? अरे बीए के पास। बीए में पढ़ रही थी? हाँ, बीए में मतलब पढ़ती थी? बीए में पढ़ रहे। हाँ 14। अच्छा, जब आप लोग उनके पास पहुँचे ये दरवाजे पर ही एकदम फेंक के गया था? हाँ, वो बाहर दरवाजे फेंक के भागा। जब आप लोग पहुँचे तो क्या बेटी जिंदा थी? नहीं, जिंदा नहीं है, खाली सांस आ जा रही है। हम कहे लेके चलो डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ जैसे उठाओ हम तैसे ऊपर ख़त्म हो गया। अच्छा, एक चीज़ और बताया जा रहा है, तमाम खबरों में चल रही है कि कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला के पिलाया गया, ये कितनी सच्चाई है? हाँ, कोल्ड ड्रिंक में जहर मिला के ले जाके पिला दिया। और उसमें 3-4 लोग हैं, वो जो साथ में है वो जौन है बतौना थाना पुलिस से उसको पकड़ा गया है, फिर उसको छोड़ दिया है। अभी आप लोग चाहते क्या हैं, उसके खिलाफ कैसी कार्रवाई उसके ऊपर होनी हम चाहिए? चाहते हैं कि जो साथ में है उसको पकड़ा जाए, उससे पूछताछ किया जाए कि कैसे पिलाया है, क्यों नहीं बताया उसको घर बताना चाहिए ना माई बाप से। नहीं वो फोन के बलौला अकेला रहल तो उससे बतावे चाहिए कि नहीं तार बिटिया के साथ ऐसा होता है तो हम लोग गयल हो। बिल्कुल साहब, 3 साल से पॉक्सो एक्ट का आरोपी घूम रहा है और उसको ऐसे खुला छोड़ दिया गया था, जाओ आप ऐसे घटना को फिर अंजाम दो, और वही उसने किया। बेटी को घर से ले जाता है, मारकर उसको लाके दरवाजे। अब समझिए कितने इनकी मनोबल कितना बढ़ गया है कि मारकर उसको दरवाजे पर फेंक दे रहे हैं। क्या इनको शासन प्रशासन का कुछ डर है, जरा सा भय है? किस बात के दावे किए जाती है, किस बात की दावा करती है हमारी सरकार? क्या इसीलिए ये देखिए भाई है, इधर आइए, देखिए ये भी ये सोच रहा होगा कि हमारी बहन की शादी होगी कल। अभी हम आए तो ये रो रहे थे। क्या इस तरीके से किसी को मार कर दरवाजे पर फेंक दिया जाए? फेंक देना चाहिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, जरा भी डर नहीं है शासन प्रशासन का, इन आरोपियों को, इन अपराधियों को जरा भी डर नहीं है। भले कितने भी ये सरकार दावे कर ले, लेकिन अपराध रोकने में नाकाम है। क्या नाम है आपका? सर्वेश। आप कहाँ थे उस वक्त? उस वक्त मैं छत पे सोया हुआ था। कब आपको पता चला कि आपकी बहन के साथ इस तरीके से हुआ? जब बाहर में सब दीदी आई थी, मम्मी पापा हल्ला किए, तब उसके बाद मालूम चला। अच्छा, वो कब से ये इधर, उससे पहले भी ताका झाकी कभी कर रहा था? और उसके पहले भी आया था, उस दिन भी आया था। वो होली के दिन था, हम लोग सोचे कि यारी बगले आया होगा, सबको उसका दोस्त यार हैं, अपना खा पी के जाएगा आएगा। हम लोग क्या मालूम हो जासूसी कर रहा है। रात में कब उठा ले गया किसी को पता नहीं चला? किसी को पता नहीं चला। होली का दिन था, आप लोग खा पी के सोए? खा पी के सोए थे, 11:30 बजे हम सोए थे, 11:30-12 बजे के आसपास में। क्या आप लोग प्रशासन से संतुष्ट हैं? ये नहीं, वो एक ही काय पकड़ा, एक उसमें नहीं है, उसमें 3-4 लोग हैं। ये 2 को छोड़ दिया है, एक को पकड़ा है खाली। अच्छा, अभी काय के लिए 2 को छोड़ दिया है। जब वो सब कबूले हैं, सब बताए, रास्ता बताए, वही बताया कि वहाँ पर वो जाके लुका है, छिपा है। अच्छा, गिरफ्तारी के बाद शायद उसने कहा कि सिर्फ हम ही ने ये कांड किया है और इसमें कोई नहीं शामिल है। वो खाली सबको बचाने के लिए बोल रहा है कि आज सबको बचा देंगे, हमको फांसी होगा, जेल होगा, फिर उसके बाद वो सब हमारा बदला लेंगे। वो सबको बचाने के लिए बोल रहा है। वो सब एकवट है, जो बस्ती में सब एकवट है, सब एक ही उत्वा चल रहा है। अभी आप लोग चाहते क्या हैं उसके खिलाफ? उसके खिलाफ यही चाहते हैं कि उसको या तो इनकाउंटर करे या तो फांसी की सज़ा दे, और इन सबको भी साथ में, उसके साथ में जो सज़ा उसको मिलो, ये सबको भी मिलना चाहिए। साहब, इसी देश में मंगेश यादव चुटपुटिया चोर को गोली मार दी जाती है और अपना सीना पीटा जाता है। 56 इंच का सीना दिखाया जाता है कि हमने एक चोर को मार दिया, और इतने बड़े बड़े कांड करके हमारे देश में ऐसे घूम रहे हैं, उनका पुलिस भी नहीं कुछ कर पा रही है।
क्या डर लग रहा है इन लोगों को पुलिस की? उसको जो है उसी दिन छोड़ा गया तो वो आके नहा धो के दोनों लोग को छोड़ा गया। दोनों लोग आए नहाए धोए, फिर यहाँ पर जो दूसरे से धमकी दिलवाए, उसके बाद वो दोनों फरार हो गए। धमकी भी दिलवाए हैं वो सब। अच्छा, अभी भी धमकी दे रहे हैं? अभी भी धमकी दे रहे हैं। लो भाई, अभी भी धमकी मिल रही है। धमकी कौन दे रहा है? धमकी वही सब दिला रहे हैं, दूसरे दिला रहे हैं। अब किसका किसका नाम बताएं? अब आप समझिए, इसमें सारा दोष पुलिस प्रशासन का है। पुलिस प्रशासन अपना काम अगर सही तरीके से करते तो शायद हमारे देश में इतने अपराध नहीं होते। पुलिस की वर्दी में ऐसी आग होनी चाहिए कि अपराधी पेशाब कर दें अपराधी देखते ही। लेकिन तमाम आरोप लगते हैं, कहीं योगी की पुलिस गांजा बेचते पकड़ाती है, तो कहीं मोबाइल शोरूम में मोबाइल चोरी करते हुए पकड़ाती है, तो कहीं निर्दोष के जेब में चाकू रखकर उसको अपराधी बनाने की कोशिश की जाती है। ये हमारे देश की पुलिस है। अभी क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है। प्रशासन से संतुष्ट नहीं है? नहीं, जिस बताया है वो अंकुल का नाम है, वो बतौले है कुल, वो के पकड़ा जाए, उसे पूछताछ किया जाए कि के है, तब हम संतुष्ट रहा। बाकी आप सभी लोग क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। ये 56 इंच का सीना दिखाने वाली सरकार क्या इन अपराधियों को रोकने में कामयाब है या नहीं है? धन्यवाद।